चैत नवरात्रि, नव वर्ष और चैत अमावस्या की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी भी ऐसी शुभ तिथियां आती हैं, शास्त्र के अनुसार इसमें अधिक से अधिक नाम जाप करना चाहिए, पर इससे भी महत्वपूर्ण है आत्म जागरूकता की ओर बढ़ाया हुआ एक और कदम। आत्म जागरण अंधविश्वास में पहले कोई अज्ञानी बातें नहीं, बल्कि स्वामी श्री विवेकानंद भी आत्म जागरण की बातें करते हैं। भारत के महान ऋषि जैसे व्यास जी, वशिष्ठ जी, ये सब भी आत्म जागरण की भाव को दर्शाते हैं। महाभारत के बाद संजय कुरुक्षेत्र की भूमि में उपस्थित नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध कह सुनाया। आत्म जागरण का अर्थ कोई सिद्धि प्राप्त करना नहीं, बल्कि प्रकृति के सूक्ष्म साधनों द्वारा अपनी चेतना को मुख्य लक्ष्य की ओर मोड़ना है। योग भी इसी की एक प्रक्रिया है, पर अकॉर्डिंग टू मी आत्म जागरण को समझने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है भगवत स्वरूप द्वारा समझाया। वर्ष 2025 के चैत नवरात्रि पे हमने एक छोटी सी कोशिश की थी नव दुर्गा के स्वरूपों को समझने की और आत्म जागरण की ओर एक और कदम बढ़ाने की। वर्ष 2026 में हम एक और प्रयास करेंगे प्रकृति के गहरे चरण को समझने का, जो है महा 10 विद्या। प्रकृति ने अपने आप को 2 भागों में बांटा हुआ है, दिन और रात्रि। समझने के लिए हम दिन को दुर्गा और रात्रि को काली के रूप में समझते हैं। दिन के 9 भाग और रात्रि के 10 भाग। यही दुर्गा के 9 रूपों और काली के 10 विद्याओं को दर्शाता है। अब प्रश्न उठता है कि रात्रि के भाग ज्यादा क्यों? क्या प्रकृति भेदभाव करती है? नहीं, प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती। फिर रात्रि के भाग ज्यादा क्यों? शास्त्रों की भाषा में कहूँ तो ऐसा इसलिए है क्योंकि रात्रि के समय जो प्रकृति के गुप्त रहस्य है वो ज्यादा उजागर हो जाते हैं, और साइंटिफिक लैंग्वेज कहूँ तो जो नेचर की फ्रिक्वेंसी है वो हाईली इंटेंस हो जाती है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का भी विधान बताया गया है। इसी समय जो प्रकृति के सूक्ष्म स्वर है, यानी नेचर के जो 5 साउंड्स है, उसको हम आराम से सुन सकते हैं, लेकिन इसे हर कोई नहीं सुन सकता। इसे वही सुन सकता है जो उस पात्रता को प्राप्त। अब 10 महाविद्या। हम जब भी 10 महाविद्या की बात करेंगे तो आपको पुस्तकों में या इंटरनेट में एक शब्द जरूर देखने को मिलेगा, वो है तांत्रिक फॉर्म। अब प्रश्न उठता है कि तांत्रिक फॉर्म है क्या, तंत्र क्या है? तंत्र और गीता दोनों ही एक समान है, क्योंकि दोनों का ही एक लक्ष्य है, वो है आत्म जागरूकता। गीता गोविंद ने कही, तंत्र तार ने कही। दोनों का ही जो मुख्य लक्ष्य है वो है मुक्ति। लेकिन आज के समय में लोग तंत्र से डरते हैं, और इसका कारण है उसका मिसयूज। कोई वस्तु नहीं, बल्कि उसको यूज करने वाला व्यक्ति उसकी प्रवृत्ति तय करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास फटा हुआ दूध है। अब मैं उस फटे हुए दूध से दही भी बना सकता हूँ, और मैं उस फटे हुए दूध को और बर्बाद भी कर सकता हूँ। दोनों ही केस में फर्मेंटेशन हो रहा है, पर एक जगह मैंने उसको नया रूपांतर देके दही के रूप में परिवर्तित कर दिया, और एक जगह मैंने उसको और बर्बाद कर दिया। अब भाई मिट्टी तो मिट्टी है ना, मैं उससे चाहे चिलम बनाऊं या सुराही बनाऊं, ये मेरी इच्छा। जब पानी की बूंद सांप के मुख में गिरती है तो वो जहर बन जाती है, और वही पानी की बूंद जब सीप के मुख में गिरती है तो मोती भर के उभर जाती है। पानी की बूंद तो पानी की बूंद ही है, पर उसको उपयोग करने वाले व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि उसको वो किस रूप में परिवर्तित कर रहा है, जहर या फिर मोती। अब ये हम सभी का सौभाग्य है कि गीता का सही अर्थ समझाने वाले परम आचार्य श्री कृष्ण कृपा द्वारा हमें प्राप्त है। लेकिन तंत्र के केस में क्या है कि तंत्र को समय के साथ साथ और मिसयूज करते करते बुरा बना दिया गया, जिससे हम सब आज तक डरते हैं कि तंत्र है, ओ माय गॉड, हम काला जादू पता नहीं किस किस से कनेक्ट करते हैं। अब 10 महाविद्या, इसका अर्थ है दिव्य ज्ञान शक्ति। इसी के बारे में आने वाले पॉडकास्ट की सीरीज में हम डिटेल्स में जाएंगे। एक और शब्द जो आपको 10 विद्या के साथ बार बार सुनाई दे सकता है वो है साधना। साधना का अर्थ है शुद्ध चेतना से अपने लक्ष्य को प्राप्त होना। अब लक्ष्य आपकी अपनी ड्यूटीज पर निर्भर करता है कि प्रकृति ने आपको क्या ड्यूटीज दी है। आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आप मदर हो, आप जो है एक पॉलिटिशियन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी होते हैं, उन सब पे आपका लक्ष्य अपने आप डिपेंड करता है कि आप अपनी चेतना को उस मुख से और मोड़ लीजिए, पंच लुटेरों से बचा। इसी भाव के साथ की प्रिया जो अपनी कृपा अमृत से हमारी छोटी सी कोशिश को हमारे मन में स्थान दे, आप जुड़े रहिए प्रियदास पाठशाला के साथ, और आने वाले 10 महाविद्याओं की पॉडकास्ट सीरीज के लिए आप जो है चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। श्री राधा सर्वेश्वर विजयते। जय श्री राम।